भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का घोड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर मुल्क मुखालिफ जासूसी करने वाला मछेरा धर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद कर ली गईं। एजाज मल्लाह का एतराफी बयान सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात ने एजाज मल्लाह की भारतीय एजेंसी को ऑडियो कॉल भी चला दी। एतराफी बयान में जासूस ने बताया कि सितंबर में मछली पकड़ने के लिए गए तो भारत ने पकड़ लिया। मुझे पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, पाकिस्तानी मोबाइल सिम, सिगरेट, करेंसी, फोन बिल और दीगर सामान लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट भी मांगे। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और तस्वीर भारतीय अफसर अशोक कुमार को भेज दी। अक्टूबर में दरिया की तरफ निकल गया मगर रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और डराकर इस्तेमाल किया। भारतीय फौज ने फौजी मशकों की आड़ में मजमूम सरगर्मियां शुरू की। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं कर सका। भारत की ऐसी कार्रवाइयां उसकी सिफारती और अस्करी नाकामियों का सबूत हैं। इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत के खिफत में ताने के लिए भारत मुसलसल साजिशें कर रहा है। भारत को समझ लेना चाहिए कि हमारे इदारे चौकन्ना है। मशरकी महाज पर पाकिस्तान ने भारत को जूते मारे, जिसके बाद मोदी तो चुप ही कर गया। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। मगरबी महाज पर पुरुम्मीद हैं कि कतर और तुर्की की सालसी के मुस्बत नताइज आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी के दौर से हैं। अब तो सबूत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब इस बात पर यकीन कर रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो सबूत भी देंगे। तुर्कम बॉर्डर गैर कानूनी मकीम अफगानियों की बेदखली के लिए खोला गया है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने दोबारा न टिक सकें। जब तक अफगानिस्तान से बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती सब कुछ मुअत्तल रहेगा। हल सिर्फ वाहिद है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद हो। आज भारत में जो हो रहा है उसने अलग वतन की अहमियत उजागर कर दी। भारत ने मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत में जबर और जुल्म का शिकार है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। आसिफ ज़रदारी ने कहा 7 दहाइयों से गिलगित के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना है। गिलगित बल्तिस्तान आमद पर सदर मुमलिकत को सलामी पेश की गई। गवर्नर, वज़ीर आला और 10 कोर के कमांडर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। यौम आज़ादी पर पुरवकार परेड का एहतमाम। जवानों का मार्च पास्ट। फौजी बैंड ने कौमी तराने को धुनों में समेटा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का फैसला। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ्द हुकूमत, वुज़रा और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें करेगा। मुलाकात में सियासी दर्जे हरारत कम करने पर बात होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। पीटीआई की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायद की है। हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटे। सियासी दर्जे हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर के रोज भी जमा न करवाई जा सकी। फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी क़यादत की गैर वाज़ेह पॉलिसी अरकान तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी अरकान को अभी तक कोई हिदायत ही जारी न की। नायब वज़ीर आज़म के हवाले से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफ़ात बरकरार। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर नून लीग को पाक अफगान मुआहिदा और दौरे सऊदी अरब बारे आगाह किया। तुर्कम बॉर्डर गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए 20 रोज के बाद खोल दिया गया। सरहदी गुजरगाह, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। गुज़श्ता रोज सिर्फ चमन बॉर्डर से ही तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया।
अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी। गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा के कस्टम्स बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम्स क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी सिलसिला जारी। हुक्काम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला KP का सूबाई सियासी कायदीन का जरगा बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान, इमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली बाजवा से टेलीफोनिक राबता। तमाम कायदीन से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में क़याम अमन पर कोई दो राय नहीं। अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जरगा बुलाने का फैसला किया गया। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाबता तौर पर मदऊ करेंगे। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका हदफ है। तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबे के अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए वज़ीर आला के बुलाए गए जरगे में शिरकत करूंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को आए 1 हफ्ता नहीं हुआ, उनके इक़दामात बताएंगे वो कितना संजीदा हैं। गवर्नर KP फैसल करीम गुन्नी का कहना है कि हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए। विफाक की हिमायत भी सूबे के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म की सुहेल आफरीदी को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है। हमारे सियासी नज़रियात और इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर बातचीत ही मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज़ बना दिया गया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। बार काउंसिल की 5 नशस्तों में से आसिमा जहांगीर ग्रुप 3 नशस्तें जीत गया। अब्दुर्रहमान हुर बाजवा, राजा अली अब्बासी और जफर खोखर कामयाब हुए। हामिद खान ग्रुप के हफीजुल्लाह याकूब और एक और उम्मीदवार आसिफ इरफान मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल मुंतखब। दीगर बार काउंसिल्स के रिजल्ट आने का सिलसिला जारी। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजाब की फ़ज़ा को शदीद मुतासिर कर दिया। सुबह के औक़ात में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में 349 की शरह से पहले नंबर पर रहा। रिजवी खान में 333, हाफिज़ाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया। आलमी दर्जाबंदी में 518 AQI के साथ दिल्ली पहले नंबर पर रहा। लाहौर में टाउन हॉल में 506, मजंग 414, गढ़ी शाहू में AQI 410 तक पहुंच गया। शेखुपुरा, नारोवाल, खानेवाल, फैसलाबाद और मुल्तान भी शदीद मुतासिर है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुलतवी करने के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन अमान की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने कोयटा बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म जारी किया था। नौजवानों के लिए रोजगार सलाहियत बढ़ाने के लिए जर्मन मॉडल अपनाएंगे। पाकिस्तान और जर्मनी अमन, तरक्की और इंसानी वक़ार की मुश्तरका इक़दार के हामिल हैं। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा है। जर्मन ताउन ने पंजाब में माहौलियात, ट्रेनिंग, तवानाई, सेहत और ख़वातीन के मुआशी किरदार के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जर्मन पार्लियामेंट के रुकन दरिया तुर्क से मुलाकात में गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और वुमेन एम्पावरमेंट पर तबादला ख्याल, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर बातचीत। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात की बर वक्त फराहमी का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का 60% काम मुकम्मल, आइंदा माह खोल दिया जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास भी 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे को अगले 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। उधर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के मैनेजर्स से मुलाकात के लिए पहुंचे, उनकी अयादत की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
चेयरमैन पीसीबी मकामी क्रिकेट इंस्टीट्यूट भी गए। स्कूल क्रिकेट कप का इफ्तिताह किया। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस से कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया गया। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज रियासत होगी माँ के जैसी का मॉडल बना रही है। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और खौफ व हिरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। वसाइल और फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल, मेरिट और शफाफियत पंजाब के मंसूबों की पहचान बन चुके हैं। सिंध हुकूमत अवाम की बेलौस खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं, अवाम की खिदमत है। सिंध सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन की टेंडो जाम में अपने हल्के के अवाम से मुलाकात में गुफ्तगू। शर्जिल मेमन ने शहरियों के मसाइल सुने, मुतल्लिक़ा महकमों को अहकामात जारी किए। गवर्नर कामरान टिस्सोरी और स्पीकर सिंध असम्बली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कामरान टिस्सोरी ने स्पीकर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी यानी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। गवर्नर सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तस्वीर और वीडियो से वाज़ेह है कि कायम मक़ाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। कायम मक़ाम गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला करके दरख्वास्त निपटाई है। सुहेल आफरीदी का एजेंडा क्या है, हमें बताया जाए। रियासत के खिलाफ खड़े होना बानी पीटीआई से इश्क है। रियासती इदारों पर हमले करना दहशतगर्दी नहीं तो फिर क्या है। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गुज़श्ता 13 बरस से केपी में कोई तरक्याती काम किया है तो बताएं। सुहेल आफरीदी हादसाती वज़ीर आला हैं मगर उन पर जिम्मेदारियाँ हैं। अदालती फैसला है कि हुकूमत साजी में किसी कैदी का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। एमडीकैट में सिंध भर के ए ग्रेड 56% तलबा फेल हो गए। बीडीएस के 48% उम्मीदवार टेस्ट में फेल हुए। टेस्ट के इब्तदाई नताइज जारी। कराची के तलबा ने एमडीकैट 2025 में सब पर बाजी ले ली। पहली तीनों पोजीशंस कराची के तलबा के नाम रहीं। टॉप 10 में शामिल 124 उम्मीदवारों में से 41 का ताल्लुक कराची से है।